Hello बच्चों, let's see this question. A jar is filled with two non-mixing liquids, 1 and 2, having densities rho 1 and rho 2 respectively. A solid ball made of a material of density rho 3 is dropped in the jar. It comes to equilibrium in the position shown in the figure. Which of the following is true for rho 1, rho 2 and rho 3? Option A, rho 1 is greater than rho 3 is greater than rho 2. Option B, rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3. Option C, rho 1 is less than rho 3 and rho 3 is less than rho 2. Option D, rho 3 and rho 1 are less than rho 2. Rho 3 is also less than rho 1. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो दो मटेरियल दे रखे हैं, मिक्सिंग लिक्विड्स, नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स दे रखे हैं और उनकी डेंसिटीज जो है वो हमें दे रखी है रो 1 और रो 2. ठीक है, एक सॉलिड बॉल भी दे रखी है जो जिसकी डेंसिटी है रो 3, उसको ड्रॉप कर रहे हैं जार में. हाँ जी, ये रही. ठीक है, अब वो क्या है, उस कंडीशन में कैसे लिक्विड वो जो कम वो बनती है वो किस तरीके से आ जाती है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है बच्चा, अगर मैं डेंसिटीज पे ध्यान दूं तो डेंसिटीज क्या हो जाएगी, ये हमें पता है कि जो डेंसर ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इजीली, बट जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो फ्लोट करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है डेंसर की, तो वो बहुत डेंसिटी होने की वजह से वो नीचे फटाफट चले जाते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहां मैं ये लिख सकती हूँ, डेंसर ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू settle down and lighter objects to float. टेंड्स टू फ्लोट अप यहाँ लिख देते हैं, टेंड्स टू फ्लोट अप. ठीक है, तो इस वजह से क्लियरली क्या हो जाएगा कि जो रो 1 होगा वो मतलब जो रो 2 होगा वो रो 1 से ज्यादा होगा. हाँ जी, इसकी डेंसिटी रो 2 की ज्यादा है. और वैसे ही यहाँ पे रो 3 एक जो सॉलिड बॉल है, वो बॉल क्या है, नॉट राइज अप टू द सरफेस, वो सरफेस पे नहीं जा पा रही है. हाँ जी, बिल्कुल नहीं जा पा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो वो बीच में है. देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो बीच में है, तो इस बॉल की वजह से इस वजह से क्या होगा कि जो रो 3 होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा रो 1 से. तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारा, रो 3 जो होगा वो रो 2, यहाँ हम इरेज करते हैं, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, इसको देखो रो 3 आ जाएगा, देन रो 2 आ जाएगा और देन रो हम बात कर लेंगे यहाँ पे रो 1, वैसे ही लिख सकते हैं हम, तीनों जो है वो छोटे हैं इससे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रो 1 इज लेस देन रो 2, और ये होगा हमारा ऑप्शन, देखो कौन सा हो जाएगा, तीनों मतलब छोटे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है रो 3, रो 3 सबसे ज्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार में, यहाँ कंडीशन क्या आएगी हमारी, इसको इरेज करके ढंग से यहाँ लिख देते हैं तो हमें सीधा समझ आ जाएगा कि क्या कंडीशन यहाँ पे है. यहाँ लिख देती हूँ, रो 1, रो 3, रो 2. ठीक है, ये हो गया रो रो 1, रो 3 और रो 2, यहाँ ये चीज आ गई है हमारे पास में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे जो है सबसे बड़ा है हमारा रो 2, फिर रो 3 और फिर रो 1. ठीक है, तो यहाँ पे रो 2 सबसे बड़ा है, रो 3 है, फिर रो 1 है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा देखो बेटा, वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.